तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लीट वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम सिर्फ शेक्सपियर की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि सीक्रेट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ हिज कैरियर सोनेट डिवीज़न वो भी देखने वाले हैं। उससे पहले उसकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। शेक्सपियर एक रिनाउंड पोएट है। उसे बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि बार्ड का मतलब होता है पोएट और एवन उसकी बर्थ प्लेस है। और हाँ, उसने अपनी लाइफ के दौरान दो एजिस देखी है। उसमें पहली है एलिजाबेथन एजिस और दूसरी है जैकोबिन एज। सबसे ज़्यादा सक्सेस उसे मिली हो तो वो एज है जैकोबिन एज, क्योंकि उसने उसमें ट्रेजेडी भी लिखी है और वो ट्रेजेडी उसकी सबसे फेमस थिंग है। अब बात करते हैं उसकी फैमिली लाइफ। फिर लंदन में उसने कैसे करियर बनाया और लास्ट ईयर्स एंड डेथ उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अब देखते हैं उसका बॉर्न और डेथ कब हुई। उसका बॉर्न हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। रेस्टिंग प्लेस थी चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी। उसे वहाँ बरीड किया गया था। और हाँ, ये चर्च भी उसके घर के नज़दीक ही है। और उसके एक्टिव ईयर्स की बात करें, उसने किस दौरान नॉवेल, ड्रामा और पोइट्री लिखी है 1585 से लेकर 1613 तक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी फैमिली लाइफ से। उसके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम था मैरी आर्डन। उसके सबसे बड़े बेटे हैं शेक्सपियर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर का जन्म सबसे पहले हुआ था। उसके पहले भी दो चाइल्ड उसके पेरेंट्स के रह चुके थे, लेकिन वो चाइल्ड थोड़े समय के बाद मर गए थे। सो इसलिए वो सबसे बड़े बेटे थे। शेक्सपियर की वाइफ का नाम है एन हैथवे, जो उससे 8 ईयर बड़ी थी। और टुगेदर उसके चिल्ड्रन हैं सुसाना, हेमनेट और जूडिथ। उसमें से हेमनेट और जूडिथ है वो ट्विंस थे और सुसाना सबसे बड़ी है। और हाँ, सुसाना और हेमनेट ये दो नाम खास याद रखिएगा, क्योंकि सुसाना सबसे बड़ी बेटी है और हेमनेट है उसका इकलौता बेटा है जो 11 साल की उम्र में मर गया था। और कई स्कॉलर्स तो ऐसा मानते हैं कि उसका एक फेमस प्ले है हेमलेट, वो हेमनेट के नाम से ही रखा गया है। लेकिन यही कारण है, वैसे हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं लंदन सिटी में उसने तेज़ी से अपना करियर कैसे बनाया। 1585 में वो लंदन गए। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नाम की एक ड्रामा कंपनी खोली जो कि किंग्स मैन के नाम से भी जानी जाती है। और वो नाम दिया था किंग जेम्स ने एलिजाबेथ के डेथ के बाद। उसकी डेथ हुई थी 1603 में और किंग जेम्स ने उस कंपनी को रॉयल पैटर्न दिया था, इसीलिए उसको किंग्स ऑफ मैन या फिर किंग्स मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसके लंदन रहने के दौरान उसने कई सारे नोटेबल वर्क्स भी लिखे हैं। वैसे तो उसने 39 ड्रामाज, 154 सोनेट्स, 2 नैरेटिव पोएम और कुछ छोटी मोटी पोएम भी लिखी है। लेकिन ये है उसके नोटेबल। सबसे पहला रोमियो एंड जूलियट, मच एडो अबाउट नॉट, जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट। उसने अपने पूरे जीवन दौरान कॉमेडी, ट्रेजेडी और कॉमिक ट्रेजेडी लिखी है। उसमें से उसकी सबसे फेमस थिंग है ट्रेजिक कॉमेडी। और ट्रेजेडी के कारण उसे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली थी, क्योंकि वो जैकोबिन एजिस में लिखी गई थी और वो जो कुछ भी लिखते थे वो पैशन से लिखते थे। और उस दौरान जो भी चीज़ क्रेज़ में हो उसके बारे में लिखते थे। सो इसलिए उसके प्लेज, नोवेल सबको पसंद आते थे। 1599 में ग्लोब थिएटर खोला था। वो थिएटर में वो अपने प्ले, ड्रामा वो सब प्ले करते थे। और हाँ, कुछ कुछ प्ले है, ड्रामाज है, वो ऐसे भी है जिसके कुछ कैरेक्टर है उसने खुद प्ले किए हैं। और हाँ, ग्लोब थिएटर एक ऐसा थिएटर था जो टेम्स नदी के पास ही था। और शेक्सपियर ने ऐसे ड्रामाज, प्ले लिखे थे कि वो सबको पसंद आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास को पसंद आए, अपर क्लास को पसंद आए, सबको पसंद आते थे। इसलिए उसके थिएटर में भी सभी प्रकार की जो पब्लिक थी उसकी भीड़ रहती थी और वो भीड़ को आने से कभी मना नहीं करते थे। इसलिए उसने कई सारी अर्निंग इस थिएटर में से की थी।
और इस थिएटर में से जो अर्निंग आई उसने उस सब में से प्रॉपर्टी खरीदी थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन और लंदन में। और वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदी थी वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो है, 1582 से लेकर 1592 तक उसने क्या किया, कहाँ रहे, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए स्कॉलर्स उसको लॉस्ट ईयर्स कहते हैं। और 1592 में उसने एक प्ले लिखा था और उसका परफॉर्मेंस किया था 1594 में। उस प्ले के परफॉर्मेंस में उसने खुद एक कैरेक्टर प्ले किया था। अब बात करते हैं शेक्सपियर के लाइफ की कुछ सीक्रेट की, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ करियर की और सोनेट डिवीज़न की। शेक्सपियर की एक पोएट्री थी, लवर्स कंप्लेन, ऐसा उसका नाम था। और वो पोएट्री ऐसी थी जिसके बारे में वो सोचते थे कि ये पोएट्री कोई भी इंसान, पब्लिश तो क्या, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने खुद के लिए उसने लिखी थी। और उसकी जितनी भी सोनेट है 154, वो 2 हिस्से में डिवाइडेड है। पहला है डार्क लेडी और दूसरा है पियर यूथ। उसको विक्टोरियन एज और रोमांटिक्स भी बहुत प्रेज करते थे, बहुत पसंद करते थे। उसकी सभी पोयम वो पढ़ते थे, एक्सप्लोर करते थे और प्रशंसा भी करते थे, उसकी डेथ के पहले भी और डेथ के बाद भी। किट्स नाम के एक बड़े से पोएट है, वो शेक्सपियर की फ़ोटो अपने डेस्क के बाजू में ही रखते थे। और जीबी शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर के लिए एक टर्म कॉइन आउट भी की थी। रॉबर्ट ग्रीन है, उसने 1592 में शेक्सपियर को एक बिरुद भी दिया था। बेंट जॉनसन है, वो तो ये कहते हैं कि शेक्सपियर उसके एज के वंडर ऑफ एज है, सोल ऑफ एज है, ऐसे कई सारे नाम से उसे पहचानते थे। और हाँ, उसकी कब्र के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा था। अब वो देखते हैं वो क्या था। उस पर लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द जस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। उसका मतलब होता है कि मेरी अस्थियों को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी ने उसको छुआ, यानी कि उसको नुकसान करने की कोशिश भी की, तो उसको कर्ज यानी कि श्राप लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग पता है क्या है, कि शेक्सपियर ने इतने सारे प्लेस, ड्रामास, पोएट्री लिखी, लेकिन वो कोई भी नाम कमाने के लिए नहीं लिखी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिखी गई थी। और कई सारे क्रिटिक्स ये भी कहती है कि शेक्सपियर को इस सारी नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री लिखने का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने ये पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल लिखे ही नहीं है। उसके पीछे भी 2-3 रीज़न है। पहला ये कि शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी में गए ही नहीं है, तो इतने सारे प्ले कैसे लिख सकते हैं, वो भी इतने अच्छे। दूसरा है, उसको तो अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, जो कि साबित होता है एक बात से, और वो है जब वो सिग्नेचर करते हैं तो शेक्सपियर का स्पेलिंग गलत लिखते हैं और अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हैं। बेन जॉनसन नाम के एक ऑथर है, उसने शेक्सपियर के लिए अपनी एक बुक में प्रीफेस लिखी है। वो कुछ यूँ है कि नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ऐसा लिखा है। और शेक्सपियर का बड़ा ही मान किया है, क्योंकि उसके पिता तो सिर्फ ग्लोव्स बनाते थे, दस्ताने बनाते थे, लेकिन शेक्सपियर अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ गए, विश्व के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट बने। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि जो लॉस्ट ईयर्स है, यानी कि 1585 से लेकर 1592 तक शेक्सपियर ने अपना घर छोड़ दिया था और वो लंदन आ गए थे। लेकिन ये बात सच है या गलत है वो भी हम कह नहीं सकते। और हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन शेक्सपियर ने सिर्फ 59 की एज में रिटायरमेंट ले ली थी और 52 की एज तक तो वो मर चुके थे। और हाँ, 1610 में उसने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले ली थी। क्यों? क्योंकि प्लेग आ गया था लंदन में। लेकिन हाँ, उसने लिखना तो शुरू ही रखा था। अगर बात करें लास्ट ईयर्स एंड डेथ की, तो उसके लास्ट ईयर्स में उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन में, वो
उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते थे, वहाँ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे और कभी कभार लंदन भी आते थे। और उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके हस्बैंड यानी कि उसके दामाद के घर आ जाते थे और उसके जो क्रिएशन थे, वो जो क्रिएशन करने वाले हैं उसके बारे में उसके दामाद के साथ चर्चा भी करते थे। उसने 1613 में अपना राइटिंग ख़त्म किया था और सिर्फ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में शांति से 3 साल गुजारे थे। 1616 में उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ लोग उसकी डेथ के पीछे का रीज़न मानते हैं कि उसको मर्डर से मारा गया था या फिर उसको एक बीमारी हो गई थी। ऐसे कई सारे रीज़न हैं, लेकिन कौन सा सच है वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उसके मृत्यु के थोड़े समय पहले ही, थोड़े साल पहले ही उसका जो ग्लोब थिएटर था वो कुछ वजह से एक परफॉर्मेंस के दौरान बर्न यानी कि जल चुका था। उसके इतने सारे प्ले, ड्रामा और नॉवेल, ये सभी पढ़ने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि उसने ही लिखा है। लेकिन कुछ क्रिटिसाइज के कहने से हम ऐसा ठुकरा नहीं सकते कि शेक्सपियर ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इस प्रूफ मांगने वाले दुनिया में किसी को सिर्फ गलत फहमी से छोटा मोटा इनाम मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन इतना बड़ा बिरुद, इतना बड़ा रिवॉर्ड कि उसको विश्व का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, वो नहीं मिल सकता। थैंक यू गाइस टू सी फुल वीडियो। लेकिन इस चैनल पर आप अभी नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और गुड कमेंट भी कीजिएगा।